हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। तो 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD is a square? Chumeli disagree using distance formula. Find which of the is correct. तो बेटा क्या है कि क्लासरूम में जो 4 फ्रेंड है वो इस तरीके से बैठे हुए हैं जैसे आपको जो फिगर में बताया है। ए है एक फ्रेंड जहाँ बैठा है बी के ऊपर, सी के ऊपर, डी के ऊपर। ठीक है। तो बेटा चंपा और चमेली जो है क्लास में आती हैं। ठीक है। और वहाँ पर जो है चंपा और चमेली के बीच डिस्कशन होती है। और जो चंपा जो है चमेली से बोलती है कि ये जो ABCD करके इस तरीके से बच्चे बैठे हैं, ये कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा है कि जैसे ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो चंपा वहाँ से डिसएग्री होती है कि ये स्क्वायर नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है जी। तो हमें ये डिस्टेंस फार्मूला लगा करके फाइंड आउट करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। वो बेटा सबसे पहले हमें ना पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। जैसे ए पॉइंट यहाँ पर बैठा हुआ है कोई, तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ए के पॉइंट क्या निकलेंगे, 3 जे है 4 जे है, तो 3 4 ए के पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही बी के भी पॉइंट देखने हैं। तो ये 6 पर है, ये 7 पर है, तो 6 7 आ जाएगा बी के पॉइंट। बेटा सी है, सी का 9 है। ठीक है। और 4 है, तो पॉइंट जो है वो 9 और 4 होंगे। डी के देखो बेटा, ये 6 पर है और ये 1 है, 6 1 पॉइंट होंगे डी के। तो बेटा हमने यहाँ पर जो है पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक है। इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा अब इसे पहले तो बेटा इसे स्क्वायर है या नहीं है ये पता करने के लिए हम करेंगे क्या, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर बेटा बी और सी का करेंगे, फिर सी और डी का करेंगे, फिर डी और ए का करेंगे। उसके बाद हम डायगोनल लेंगे। डायगोनल जो है, ठीक है, जैसे वो वहाँ बुक में फिगर में बताया तो डायगोनल उसमें ए सी होगा और बी डी होगा, ये भी पता कर लेंगे। ठीक है। अगर जब बराबर आ रहे हैं तो इट मीन्स जे स्क्वायर होगा, अगर नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट x2 a x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, तो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 3 का स्क्वायर होता है बेटा कितना, 9। ठीक है जी। 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर होगा 9, तो जी आ जाएगा 9। 9 प्लस 9 कितना होगा, 18। तो ए बी का बेटा जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ जाएगा रूट के 18। ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बी और सी का। तो बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, बी सी इज इक्वल टू, अगेन बेटा डिस्टेंस फार्मूला आएगा। तो एक अगेन मैं एक बार यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा x2 माइनस x1 बी और सी, तो 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो ये 4 माइनस 7 होगा, स्क्वायर कर लेंगे। तो 9 माइनस 6 3 होगा, स्क्वायर कर लेंगे 9 आ जाएगा। 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 9। 9 प्लस 9 कितना होता है बेटा, 18। तो अगेन जो बी सी की बेटा वैल्यू आएगी वो रूट के 18 निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे बेटा सी और डी का। सी डी, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, यही यूज़ करना है। तो सी और डी में क्या आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 9 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 9 कितना होता है बेटा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 9। तो यहाँ पर मैं 9 लिख रहा हूँ सीधे। तो 1 में से 4 गया बेटा, नहीं जा सकते, 4 में से 1 जाएंगे 3, बड़ा नंबर 4 है, माइनस लगेगा, माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 प्लस 9 18। तो सी डी की वैल्यू अगेन रूट के 18 है। अब बेटा क्या करेंगे हम, डी और ए का जब फॉर्मूला लगा लेंगे डी ए का। तो क्या आ जाएगा बेटा, तो x2 माइनस x1 3 माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा, 4 माइनस 1 स्क्वायर, माइनस करेंगे माइनस 3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 9। 4 माइनस 1 3 स्क्वायर करेंगे 9, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18।
तो अगेन डी ए का डिस्टेंस कितना है बेटा, रूट के 18। अब हम डायगोनल निकालेंगे बेटा, डायगोनल हो जाएंगे बेटा ए और सी, ए सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अगेन ए सी के ऊपर। तो ए और सी जे है, तो 9 - 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद 4 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 4 - 4 0, ये तो खत्म हो गया। 9 - 3 कितने होते हैं, 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। रूट टूट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 6। अब डायगोनल की बारी आ गई बेटा हमारे पास बी डी की। तो बी डी की क्या वैल्यू आ जाएगी, बी डी की आ जाएगी बेटा 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। तो अगेन 6 - 6 0 हो जाएगा। 1 - 7 कितना ही करेंगे बेटा, 1 - 7 करेंगे -6, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव के 36। स्क्वायर रूट टूटेगा तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि सभी की वैल्यू जो है साइड की 18 √18 आ रही है, और डायगोनल भी सेम सेम है, 6 6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सी ए विच इज इक्वल टू रूट के 18। एंड जो डायगोनल है ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बी डी विच इज इक्वल टू 6। सभी साइड और डायगोनल बराबर हैं, तो देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। तो राइट कौन हुई बेटा, चंपा।